नमस्कार बच्चों, फंक्शन में आज कंटिन्यू करते हैं अपन। ऑड इवन फंक्शन हम देख रहे थे। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड और इवन फंक्शन। आप हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड और इवन फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड इवन फंक्शन। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ इवन function are symmetric about even function are symmetric about y axis. Even functions are symmetric about y axis and odd functions are symmetric about origin. ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो, इसमें हमने क्या बात की। जैसे मैं फंक्शन मान लूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन होगा बच्चों? इवन फंक्शन है। आप इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा आता है? ये इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो, आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? ये y एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्रिक दिख रहा है। मैंने वही बोला, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? इवन फंक्शन की। मैं बात करूं ओड के लिए तो मैं ले लेता हूं एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ भी हम बनाना जानते हैं, ये ग्राफ बनता है इसका। आप देखें, इस पॉइंट की बात हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है, तो देखो ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है क्या बच्चों? ये देखो, आप क्लियर है? जैसे मैंने ये पॉइंट बोल दिया x इक्वल टू ए, इधर हो गया x इक्वल टू माइनस ए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, अगर f ऑफ a प्लस में f ऑफ माइनस ए, तो वो क्या मिलेगा बच्चों? ज़ीरो। ये क्या मिलेगा? ज़ीरो। देखो, ये पॉजिटिव आ रहा है कुछ, ये नेगेटिव आ रहा है, दोनों का सम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और यही प्रॉपर्टी हुआ करती थी किसकी? ऑड फंक्शन की, f ऑफ x प्लस में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आप लिखें। इफ एन ऑड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड एट x इक्वल टू ज़ीरो, then fx इक्वल टू ज़ीरो। देन fx को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। देखो, ऑड फंक्शन है, वो कहाँ पे डिफाइन है? x इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर ऑड फंक्शन डिफाइन होगा ना, तो उस पॉइंट पे जो y का वैल्यू आएगा, x को ज़ीरो डालने पे जो आपको फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वो भी कैसा आएगा? ज़ीरो। क्योंकि देखो, ऑड फंक्शन इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हुआ करते हैं, तो जब यहाँ पे ज़ीरो डालोगे तो फंक्शन का वैल्यू यही मिलना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिखें डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज odd and derivative of an odd function is even। देखो, हमने क्या बोला? आप अगर इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हो तो वो आपको कैसा मिलेगा? ओड मिलेगा। और आप ओड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हो तो वो कैसा मिलेगा आपको? इवन मिलेगा। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ये दोनों लिखे हुए हैं आपके पास ऊपर, चाहे तो आप इन्हीं को देख लीजिए। ये दोनों एग्जाम्पल है ऑड और इवन। चले, मैं ले लेता हूँ, या फिर साइन कोस ले सकते हैं आप, साइन कोस भी लेके देख सकते हैं बच्चों, उनका डिफरेंशिएशन भी हमें आता है। मैं अभी ये दोनों ही लेके बात कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा था? इवन था। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, y डैश 2x, ये कैसा आया? ओड आया। ये कैसा आया?
ओड आया, आप जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो देखो y डैश माइनस एक्स क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ 2x, माइनस बाहर आया, माइनस बाहर आया। यहाँ मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे दिखेगा 3x स्क्वायर। ये कैसा आ गया, इवन, और ये क्या था हमारा, ओड। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप जब इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको ओड फंक्शन मिल रहा है, जब आप ओड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इवन फंक्शन मिल रहा है। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए दिस इज नॉट ट्रू फॉर इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा क्या, तो हम इंटीग्रेशन के लिए ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। क्लियर है, इंटीग्रेशन के लिए हम ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। चलिए आगे नोट डालेंगे। नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट आप लिखें, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नोट का फर्स्ट पॉइंट, इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is symmetric about line x equal to a, symmetric about line x equal to a, then f of x minus a equal to f of x plus a, f of x minus a equal to f of x plus a. This implies f of 2a minus x equal to f of x. आप ये लिखें, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ मैंने क्या बोला है। लिखा, अब देखें, आ जाए। देखो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जो किसी लाइन, ये देखो x एक्सिस y एक्सिस हो गई, मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे जिसे मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू a लाइन बना दिया। अब एक फंक्शन है हमारे पास जो इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। तो लेट्स से ये ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया भाई, ये ग्राफ बना दिया मैंने, दोनों साइड सिमेट्रिक दिख रहा है लाइन के, लाइन से इस साइड भी जैसा बन रहा है वैसा ही इधर आ रहा है, सेम बिहेवियर है। तो मैं देखो इस पॉइंट से कुछ a डिस्टेंस आगे, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया a, क्लियर है, ओ सॉरी x इक्वल टू a, तो लाइन था ही हमारा, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ x, उतना ही हम आ जाएं किधर, पीछे आ जाएं x। देखो ये देखो इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है क्या वो आपका सेम आ रहा है क्या मैं बोल पाऊंगा f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, क्लियर है, दिख रहा है आपको, या a प्लस एक्स a माइनस एक्स लिख लीजिए इसे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां से मुझे डायरेक्टली दिखा f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू में f ऑफ a प्लस एक्स, ये क्लियर है क्या, यही बात मैंने बोली है क्या। और अब देखें यहां से ये कैसे मिलेगा, आप क्या कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए किससे, x माइनस a से, x माइनस a से, x को रिप्लेस कर रहा हूं इस इक्वेशन में x माइनस a से, यहां देखें क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस x माइनस a इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a। देखो a से a कैंसिल, इधर ये माइनस इधर जाएगा, 2a माइनस x बनेगा, तो ये क्या दिखेगा, 2a माइनस एक्स इक्वल टू में f ऑफ x। तो ये बात आपको समझ में आई होगी क्या, अगर आपको कोई फंक्शन बोला जाता है कि वो किसी लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप क्लियरली बोल पाएंगे कि f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स होगा। बात समझ में आई, और हो सकता है कहीं पे ये चीज़ आपको ऐसी दिखाई दे, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट
इट्स सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट a, 0, symmetric about point a, 0, then यही सेम चीज लिखेंगे वापस से यही आपको लिखना है, बस इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। यहां पे देखो मैं यहां ले रहा हूं प्लस इक्वल टू 0 और सेम f ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होना मतलब ओड फंक्शन की जैसी बात हो रही है। तो हम फोटो अगर बनाए हैं, ये फोटो, ये लाइन लिया आपने x इक्वल टू ए, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा a, 0। मुझे फंक्शन को लेना है इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक। तो मेरा फोटो ऐसा कुछ बना होगा क्या, ऐसा कुछ बना होगा इस पॉइंट से। देखो इस क्वाड्रेंट की बात करें तो फंक्शन का जैसा बिहेवियर है वैसा ही इधर आ रहा है क्या, अपोजिट क्वाड्रेंट में बिहेवियर सेम होना चाहिए, यही बात करते थे हम ओड फंक्शन में, तो वही बात यहाँ हो रही है। अब देखो ये a था, आप x आगे बात करें और आप x पीछे आ जाएं, ये देखें ये वैल्यू आपको मिली होगी क्या, f ऑफ a प्लस एक्स, और इधर आप बात करेंगे तो ये पॉइंट आपको f ऑफ a माइनस एक्स, आप देखें दोनों वैल्यूज अपोजिट साइन में आएंगी पर इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा क्या, तो मैं यहाँ लिख पाऊंगा डायरेक्टली f ऑफ a प्लस एक्स प्लस f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू में 0, और फिर आप रिप्लेस कर दें x को किससे, x माइनस a से, आपको क्या मिल जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर है बात, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, क्लियर है। आप ये लिखें, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अब एक, लिखें आप फटाफट से। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चंस हैं, आप लिखें। इंग्लिश वाले डायरेक्टली लिखेंगे, हिंदी वाले लिखें। यदि f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y x के सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए, तब सिद्ध करें fx एक विषम फलन है। सेम इधर लिखें, यदि ऐसा कुछ है एक्स वाई वास्तविक है तब सिद्ध करें fx सम फलन है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है जो सत्य है x के सभी रियल वैल्यूज के लिए, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होगी ये इक्वेशन। मैं x का वैल्यू कुछ भी डालूं सब कुछ एक्सेप्ट करेगा ये। क्लियर है, सब कुछ लेगा ये, सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है। अब तब हमें प्रूव करना है कि हमारा fx जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन होगा। मतलब मुझे क्या दिखना चाहिए, fx बराबर में f ऑफ माइनस एक्स आपको दिखना चाहिए, या फिर यही चीज आपको ऐसी कुछ दिख जाए तो भी आपका काम हो जाएगा क्या। मतलब मुझे क्वेश्चन को सोल्व करके ये इक्वेशन लेके आनी है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं बोल पाऊंगा कि मेरा fx जो होगा वो ओड होगा। ये बात पकड़ में आई है। मैं अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये इक्वेशन में लेके चलता हूँ, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू में f ऑफ x प्लस f ऑफ y। क्लियर है, ऐसा कुछ हुआ। अब देखें आप, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने x को 0 से और y को भी 0 से रिप्लेस कर दिया। x और y दोनों को मैं डाल रहा हूँ क्या, 0 डाल दूँ तो ये देखो इधर क्या दिखा होगा, f ऑफ 0, 0 प्लस 0 0। इधर क्या दिखा होगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। तो मुझे दिखा f ऑफ 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0। आप इस इक्वेशन से डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चों, f ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे, x बराबर 0 पे 0 ही आ रहा है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 लिखा था हमने प्रॉपर्टीज में, याद करें। अगर ओड फंक्शन 0 पे डिफाइन है, याद आया, वही बात हो रही है। क्लियर। अब चलें, यहां तक हमें मिला कि f ऑफ 0 बराबर क्या होगा,
0 होगा। अब देखना क्वेश्चन में, अब मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ इस बार किससे, माइनस एक्स से, माइनस एक्स से रिप्लेस किया होगा। देखिएगा ये इक्वेशन क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, सॉरी वाई को रिप्लेस करना है बच्चों, ये गलत लिखा मैंने, y को माइनस एक्स से रिप्लेस करें आप, है ना, x को तो एज इट इज, y को माइनस एक्स से, तो मुझे ये दिखा f ऑफ x प्लस में f ऑफ माइनस एक्स। बात समझ में आई। अब देखें ये क्या दिखा, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ 0 का वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ डालेंगे तो क्या आपको डायरेक्टली बच्चों f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू में 0 दिखेगा। ऐसा दिखेगा क्या हमें, ये आपको बात समझ में आई होगी क्या, लिख सकते हैं ऐसा, ये मिला मतलब ये मिला, हो गया क्या काम, ऐसा कुछ दिखेगा तो आप बोल पाएंगे कि हमारा fx कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। लिखें फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अब बच्चे अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये कैसे किया, ये 0 कैसे रिप्लेस किया आपने, तो देखो मैंने क्या देखा, मुझे दिखा था ये इक्वेशन डायरेक्टली मैंने देखा कि मुझे ऐसा कुछ लेके आना है। अब ऐसा कुछ लेके आना है तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा कैसे बना पाऊंगा, देखो मैंने क्या किया, इस y की जगह माइनस एक्स डाला तो ये वाला पार्ट ऐसा बना, क्या ये पार्ट ऐसा बना, और इधर क्या आया था f ऑफ 0, मतलब मुझे देखो ऐसा बनाना था, ये बनाने के लिए मैंने y को माइनस एक्स से लिखा तो मुझे ये चीज़ मिली। अब ये चीज़ मुझे मिल गई तो मुझे दिख गया डायरेक्टली कि f ऑफ 0 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, तो मुझे f ऑफ 0 निकाल के दिखाना पड़ा क्वेश्चन में। क्लियर है क्या। और ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस पे तो प्रैक्टिस से आएंगी। क्लियर है। लिखें फटाफट, मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिखें सेकंड क्वेश्चन, देखें आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है फंक्शन हमारा इवन होगा, मतलब मुझे लेके आना है f ऑफ x माइनस में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मुझे दिखे, मैं इस पे कंसंट्रेट करूँगा। क्लियरली हम कंसंट्रेट करेंगे किस पे, इस पे, ऐसा कुछ मुझे दिखे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले y को 0 से रिप्लेस किया, y को 0 से इस इक्वेशन में, तो आपको इक्वेशन दिखी होगी बच्चों f ऑफ x प्लस f ऑफ x। क्लियर, f ऑफ x प्लस f ऑफ x, इधर देखें ट्वाइस ऑफ f ऑफ x डॉट f ऑफ 0। क्लियर है। अब इधर क्या दिखा आपको, ट्वाइस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ x डॉट f ऑफ 0। तो क्लियरली आप यहां से बोल पाए होंगे बच्चों की f ऑफ 0 का जो वैल्यू आएगा ना वो 1 के इक्वल आएगा। f ऑफ 0 हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। बात समझ में आई होगी। f ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर है। आप चाहें ना तो यहां से मुझे ये इक्वेशन देख के बच्चों डायरेक्टली दिख रहा है, ये इक्वेशन आप देखेंगे ना तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ना fx जो फंक्शन है वो मेरा सीधा सीधा साइन x है। क्योंकि आप जानते हैं साइन x जब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई ट्वाइस ऑफ साइन x कोस y होता है। ओ सॉरी, ओ कोस होगा, ये फंक्शन कोस होगा, कोस x, साइन आएगा, दोनों सेम चाहिए ना मुझे, तो साइन x साइन y, तो सेम किस में मिलता है, कोस वाले में। तो ये फंक्शन जो होगा ना वो होगा f ऑफ x इक्वल टू कोस x, है ना, कोस x होगा तो मतलब सीधी सी बात है कोस x इवन होता है हमारा, हम जानते हैं। ये यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखा होगा, पर मैं इक्वेशन इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन के, ऐसे इक्वेशन लेके, तो आपको देखो f ऑफ 0 इक्वल टू 1 मिला। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट x को 0 डाल देता हूँ। x को मैंने 0 डाला तो देखो मुझे क्या दिखेगा, f ऑफ y
प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। यहाँ तो मुझे डिफरेंस चाहिए, सम मिल रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। इधर देखा x को 0 डाला, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0 एफ ऑफ y, क्लियर है, ऐसा कुछ मिलेगा। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या दिखा, एफ ऑफ y प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ y। सामने भेज दें सभी को, सामने भेजा होगा एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 0 मिला, क्या मिला। अब आप y को रिप्लेस कर दें किससे, x से, आपको क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सॉरी माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, हुआ आपका काम। आपका काम हुआ क्या, लिखें फटाफट से, कॉपी करें इसे। क्लियर है, देखें, आ जाइए। अब आप हेडिंग डालें इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, किसी भी फंक्शन का आपको इवन एंड ऑड एक्सटेंशन लिखना है। सम विस्तार तथा विषम विस्तार, सम विस्तार तथा विषम विस्तार, इसके अंदर लिखिएगा आप। इसके अंदर आप लिखिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, हमारा फंक्शन है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to a, 0 to a, ये डोमेन लिया इसका हमने प्रांत लिया। यदि फलन y बराबर एफ एक्स 0 to a में परिभाषित है, देन वी कैन डिफाइन या वी कैन एक्सपेंड इट्स डोमेन टू -a to 0 so that function become even और odd। देखो, तब आप क्या करेंगे, आप इसके प्रांत का विस्तार करेंगे किसमें, -a से a में, ताकि हमारा फलन क्या हो जाए, सम या फिर विषम। सम या फिर विषम कैसे, देखिएगा, पहले फोटो बना के आपको समझा रहा हूं कि इस चीज का मतलब क्या है। देखो बच्चों, ये मैंने फोटो बनाया, मान लीजिए ये मेरा फंक्शन था y बराबर एफ एक्स, ये मेरा डिफाइन है कहाँ, 0 to a में, 0 to a में मेरा डिफाइन है। अब मुझे इस फंक्शन को मान लो इवन बनाना है बच्चों, तो मुझे इस फंक्शन को yx के अबाउट सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, yx में सममित बनाना पड़ेगा। तो मुझे इस फंक्शन को इधर भी डिफाइन करना होगा, क्या, -a to 0 में, इधर भी मुझे इसको डिफाइन करना होगा, क्या, तभी तो जाके बच्चों आपको ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यही ब्रांच होगी। अब ये भी अगर हमारे पास होगा, तब हम इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे कि हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। बात समझ में आ रही है क्या आपको। देखो मैंने क्या बोला, यदि फलन y बराबर एफ एक्स 0 to a में परिभाषित है, 0 to a में परिभाषित था, अब आपको उसका इवन एक्सटेंशन लिखना है, सम विस्तार। तब आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का विस्तार करेंगे किसमें, -a to 0 में, ताकि वो फलन सम या विषम बन जाए। अगर विषम बनाना होता तो मैं उस फलन को परिभाषित कर देता इधर, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित कर देते। क्लियर है क्या। तो इधर जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, इसका मिरर इमेज आएगा। तो इसका मिरर इमेज लूंगा, तब मैं इसे क्या लिखूंगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है क्या। तो आपको यहां बच्चों सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए। देखो मुझे y बराबर एफ एक्स अगर दिया जाएगा जहां x पॉजिटिव है, तो इसका जो इवन एक्सटेंशन होगा ना, इवन एक्सटेंशन वो होगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां x कैसा होगा, नेगेटिव। देखो x पॉजिटिव था, y इक्वल टू एफ एक्स था, x नेगेटिव हुआ, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आया, ये इवन एक्सटेंशन हुआ। अगर मुझे इसका ओड एक्सटेंशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स यहां भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखो मतलब आपको क्या कर देना है, इवन एक्सटेंशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, आपको ओड एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओड एक्सटेंशन के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस इवन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली, तो मुझे ओड मिल जाएगा। इवन ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस। देखो ये x था,
x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये बना, इधर देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ। बात समझ में आई क्या आपको? बात समझ में आ रही होगी। जब डिफाइन था वो 0 to a में, तो उससे आपको डिफाइन करना पड़ेगा -a to 0 में, या फिर हो सकता था क्वेश्चन में ये ऐसा भी दे दिया जाए बच्चों, a to b, यहाँ आप लिख लेना a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a to b कोई फिक्स दो नंबर के बीच में डिफाइन कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन को डिफाइन करूंगा ना, वो आ जाएगा -b to -a। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आ जाइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ये चीज़, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब देखें अपन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहीं पे, है ना। एग्जाम्पल लेट से मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू, मुझे ऐसा कुछ दिया गया है 2x - 1 3x + 1। यहाँ x आपका था 1 to 2, और इधर कुछ ले लीजिए 2 से 5। ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा फंक्शन है। मुझे इसका लिखना है इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन के लिए बच्चों आपको क्या करना है, x को किससे रिप्लेस कर देना है, -x से। -x से रिप्लेस किया होगा, ये देखें यहाँ पे क्या बना होगा, -2x - 1। ये जो x है -x से रिप्लेस होगा, इंटरवल चेंज होगा, क्या बन जाएगा, -2, और इधर आ जाएगा 1। देखिए चेंज हुआ, इंटरवल चेंज होगा, -x से रिप्लेस करेंगे तो सेम यहाँ पे क्या होगा, -3x + 1, इंटरवल चेंज होगा, x -5 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू -2। ये क्या हुआ, इवन एक्सटेंशन। आसान सी चीज है, आपको x को -x से रिप्लेस करना है तो इवन एक्सटेंशन मिलेगा। अब आपको अगर ओड एक्सटेंशन लिखना है इसी का अगर मुझे ओड एक्सटेंशन लिखना है ना, विषम विस्तार ओड एक्सटेंशन, तो मैं क्या करूंगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा देखो, ये तो चेंज होगा नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया हो 2x + 1, x एज इट इज मिलेगा। क्लियर है? इधर देखें माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा 3x - 1, और ये हो जाएगा क्या, -5x लेस देन इक्वल टू -2। क्लियर है? ये इवन एक्सटेंशन हुआ फंक्शन का, और ये ओड एक्सटेंशन हुआ। आपको दोनों चीज़ें बच्चों क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, लिखना आपको आना चाहिए, इवन एक्सटेंशन और ओड एक्सटेंशन। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, फंक्शन अगर y = f(x), x पॉजिटिव में डिफाइन है, तो आप क्या करें, x को इवन एक्सटेंशन के लिए -x से रिप्लेस करें, और ओड के लिए इवन एक्सटेंशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? वही मैंने यहाँ पे किया, ध्यान से समझें। फोटो में आपको समझ में आया होगा, ये फंक्शन हमारा डिफाइन था इस रेंज में, इस डोमेन में 0 to a में। तो मैंने इसे इवन बनाना है तो मुझे -a to a में डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इवन फंक्शन y एक्सिस में सिमेट्रिक होते हैं। तो मुझे यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड चाहिए और वो ऐसा बनना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, y = f(-x)। अगर मुझे इसे ओड बनाना था तो मुझसे इसका इमेज लेना पड़ेगा इधर, वो क्या हो जाएगा, इवन एक्सटेंशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने से। क्लियर है बात? समझ में आई होगी आपको। फटाफट से आप कॉपी करें, लिखें। चलिए आइए क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन दिया है, लेट f(x) कुछ ऐसा डिफाइंड है, f(x) को ऐसे डिफाइंड किया गया है, और आपको बोला गया है यदि f(x) हमारा विषम फलन है तब आप लैम्डा प्लस म्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो फंक्शन में लैम्डा यहाँ दिया है, म्यू यहाँ दिया है। अब देखो मुझे दिया है f(x) कैसा है, f(x) कैसा है आपका ओड, f(x) ओड है। f(x) ओड होगा तो हम जानते हैं बच्चों f(x) प्लस f(-x) को कैसा होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब आपको f(x) तो दिया गया है, मतलब मुझे f(-x) ढूंढना पड़ेगा क्या पहले, और f(-x) क्या होता है, फंक्शन का इवन एक्सटेंशन पढ़ा है हमने। इवन एक्सटेंशन इसका ढूंढ लेते हैं, f(-x), चलिए
x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया हो, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3, क्लियर। ये माइनस बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर, सॉरी यहाँ x स्क्वायर लिखिएगा आप, x स्क्वायर लिखिएगा तो ये ऐसा ही दिखेगा आपको, ये करेक्शन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही दिखेगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर है, क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी आपको। बढ़े आगे, यहाँ देखें माइनस एक्स प्लस लेमडा, ये कैसा दिखेगा, एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, क्लियर। इधर देखें म्यू माइनस 7, मोड एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, माइनस माइनस कॉमन आएगा, मोड में खत्म, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस 1, तो दोनों सेम बन जाएंगे ये। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, देखो मॉड्यूलस के अंदर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा आएगा मोड के अंदर, क्लियर है। और ये कैसा होगा, x सेम आएगा माइनस 1 1, क्लियर है, इसमें डिफाइन है। इधर देखेंगे आप माइनस एक्स प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 से माइनस 1, इधर आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर ये आएगा आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 5, क्लियर है क्या, ये दोनों फाइंड किए। अब मुझे पता करना है क्या, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, दोनों को मैं क्लब करने वाला हूँ, इन दोनों को एक साथ ऐड करने वाले हैं। ऐड किया होगा तो मुझे इनका एडिशन क्या आना चाहिए बच्चों, 0, एडिशन 0 मिलना चाहिए। देखो ये डिफाइन कर रहे हैं अपन। अब देखो सबसे पहले हम इस रेंज की बात करूं, इस रेंज की बात करूं, दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 में 0 मिला। इस रेंज की बात करें किसकी, इस वाली रेंज में, सेकंड एक्स से एक्स कैंसिल, लेमडा प्लस 6, लेमडा प्लस 6 किस रेंज में आया, माइनस 5 एक्स माइनस 1, क्लियर। ये बात कीजिए आप, ये बात कीजिए, देखो ये वाला जो है ना, माइनस कॉमन आएगा तो 1 प्लस एक्स दिखेगा, और ये 1 माइनस एक्स दिख रहा है, मतलब दोनों सेम है क्या। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 7 मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स प्लस 1, ये मिलेगा, और ये किस रेंज में आ रहा है, माइनस 1 टू 1 में, क्लियर है। नेक्स्ट आप ये ऐड कर दीजिए, 1 to 5, लेमडा प्लस 6 दिखेगा वापस से, लेमडा प्लस 6, एक्स क्या है 1 से 5, और लास्ट फाइनली आप फिर से इन दोनों को ऐड करें, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 0 आया किसमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के अंदर, क्लियर है। अब हम जानते हैं बच्चों ये कैसा होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ 0 दिखा, इसे क्या लिखना पड़ेगा, लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू माइनस 6 दिखा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब ये अगर 0 होगा तो देखो दोनों मॉड्यूलस के अंदर आ रहा है, मोड प्लस मोड, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा, किसे 0 होना पड़ेगा, म्यू माइनस 7 को। तो म्यू का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, 7 मिला, म्यू 7 मिला, लेमडा 6 मिला, लेमडा प्लस म्यू 1 इज योर आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया होगा। लिखें फटाफट से, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन।